गुड मॉर्निंग गाइस, मैं पंकज आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी सुबह का 7:30 बजे वाला बैच है और इसमें से कुछ बच्चे लोग SSGD क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उनमें से वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जिसका मैं नाम पुकारना चाहूँगा वो तुलसी मुंडा है, जिसका मार्क्स बहुत अच्छा है, जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए मैं उसे सामने बुलाना चाहूँगा, तुलसी मुंडा को। तो तुलसी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये मेरिट लिस्ट में इसका नाम निकला है और रात में ही हम लोग चेक किए हैं तो कुछ स्टूडेंट लोग का निकला है, उसमें से सबसे अच्छा मार्क्स इन्हीं का है और इनका नाम तुलसी मुंडा है। तो हम लोग जानना चाहेंगे आपको मतलब रिजल्ट कब देखे और आपको उस समय क्या रियलाइज़ मतलब कैसा फील किए होंगे? सबसे पहले तो सबको थैंक यू ताली बजाने के लिए। तो हम तो सुबह सुबह देखे थे, मतलब उठे 6 बजे लगभग उठते हैं, लेट से ही उठते हैं। तो 6 बजे से उठे, फिर पानी पीने गए, फिर बाद में तो फिर उठ के घर का काम सब करना रहता है। तो फिर वैसे ही हम रात में लगभग 11 बजे सोए थे, तो फिर नेट पैक ख़त्म हो गया था, तो डेली ही चेक करते थे कि तो फिर वैसे ही चेक किए, तो फिर नहीं था तो फिर सो गए। फिर उसके बाद सुबह उठे 6 बजे से, तो फिर बाद में झाड़ू सब करना रहता है घर में, तो फिर गाना सुनते हुए झाड़ू करते हैं, काम करते हैं। तो फिर उसी के लिए नेट ऑन किए हुए थे, तो फिर बाद में देखे कि मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप में, तो फिर इधर अनिमति भेजी हुई थी। तो फिर बाद में देखे, तो फिर उसके बाद तो लिस्ट चेक करने से पहले और एक ये नोटिफिकेशन था SSC वाला, उसको जाके चेक किए, फिर हाँ ऑफिशियल है। तो फिर बाद में हम लिस्ट में देखे तो फिर नाम आया। फिर सबसे पहले किसको बताया? फिर सबसे पहले तो घर में फ़ोन कर दिए थे पापा को, तो वो काम पे निकले हुए थे, तो फिर उधर बुंडू तरफ गए हुए थे। तो फिर बाद में फ़ोन किए तो फिर बताने तो नहीं सके, लेकिन रोना आ गया था पूरा। तो फिर बाद में बताए, तो फिर रोते हुए मतलब घर वाले लोग भी सुने, दीदी लोग सुनी कि क्या हो गया है बोल के। तो फिर बताए कि रिजल्ट हो गया है, तो फिर पास की फेल, तो फिर बोले कि पास हो गए हैं। तो फिर उसके बाद फिर पापा से भी अधूरा ही बात किए, फिर बात करके फिर दीदी बात की, फिर उसके बाद तो फिर काम सब किए, फिर क्लास ही आए हैं। और कुछ नहीं। तो जो भी तुलसी अपने बारे में जब बता रहे थे तो लगभग हम लोग को भी भावुक कर दिए थे क्या? तो बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा होगा उस समय, भावुक वाला मोमेंट ना, क्योंकि स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है जहाँ पर हम लोग ये कोचिंग क्लास चलाते हैं बहुत सारे बच्चों का, और उस स्थिति से निकलते हुए जॉब लगना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बाकी जितने कोई का भी लगा है उनका भी मतलब मेरिट लिस्ट में नाम निकला है, उनका भी कॉन्ग्रेचुलेसन। और हम लोग बस ये जानना चाहेंगे तुलसी, मतलब ये तो पहले से कंफर्म हो गया था कि इसका मार्क्स जितना अच्छा था कि इनका होने ही वाला था, तो थोड़ा स्टडी के बारे में थोड़ा बता दो कि एग्ज़ाम लिखने से पहले तेरा स्टडी का प्लान कैसा था, थोड़ा बाकी लोग को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। हम SSCGD मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका वो 2018 में था, तो उस टाइम तो बिना पढ़े ही मतलब पास कर गए थे। तो फिर मैट्रिक मतलब पहले से ही थोड़ा एवरेज स्टूडेंट ही थे वैसे तो फिर 2018 में वाला वैकेंसी भी हम खुद से नहीं भरे थे, वो भी घर वाले लोग भर दिए थे। तो फिर एग्ज़ाम देना है, कैसे देना है, वो सब हमको कुछ पता नहीं था। तो फिर 2018 में वही रिजल्ट हुआ, तो फिर रनिंग तो गए, तो फिर उसके बाद मेहनत उतना अच्छे से किए ही नहीं थे, तो फिर लेकिन रनिंग गए थे। तो फिर बाद में मेडिकल का कटअप नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद तो फिर बाद में हम ठान लिए थे कि अगला मतलब बिना पढ़े हम कर सकते हैं। तो फिर
तैयारी कर लेंगे तो ज़रूर करेंगे सोच के हम वहीं पर ठान लिए थे। फिर उसके बाद ऑनलाइन पढ़ने का सोचे थे, तो फिर उसके बाद तो फिर ऑनलाइन में भी हमको डाउट होने लगा। फिर सोचे कि अगर सामने से अगर ऑफलाइन क्लास करेंगे तो फिर सर से बात करके डाउट क्लियर कर सकते हैं अच्छे से, सोच के हम यहाँ ज्वाइन किए। तो फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट यहीं ज्वाइन किए, फिर लगातार पढ़ते रहे, मतलब इधर उधर भी जाते थे दोस्तों के साथ। हाँ, सब कुछ भी करते थे, लेकिन हम पहले से मन में हाँ ठान के रखे थे कि करना है। तो फिर मतलब घूमना भी है, सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई अपने जगह और दोस्ती घूमना फिरना सब अलग जगह सब कुछ। तो फिर वही सोच के तो फिर बाद में तो फिर लास्ट का 2 महीना जैसे मतलब सिलेबस भी पहले ही हम तैयार कर लिए थे, अनुभव सब कुछ हो गया था 2018 में ही हमको कि कहाँ से आता है बोल के। फिर बुक सब भी ले लिए, फिर उसके बाद सब अनुभव होने के बाद सिलेबस सब फिर यहाँ आए तो फिर पता चल गया, फिर बनाने का तरीका सब, तो फिर वो सब पता चल गया था। तो फिर लग गया था कि हाँ मेहनत करेंगे, करते रहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा बोल के। तो फिर उसके बाद लास्ट का 2-3 महीना तक में ही मेरा सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद तो सर बोले कि मॉक टेस्ट देना है, तो फिर वही वाला को हम फॉलो किए। फिर मॉक टेस्ट के लिए हम ऑनलाइन में ख़रीदे थे, तो फिर यहाँ आके भी देते थे, फिर उसके बाद ऑनलाइन भी ख़रीदे थे, खुद से करना है करके। तो फिर 1-2 महीना लास्ट का हम सुबह शाम करते थे। सुबह एक वो करते थे, फिर शाम में सोने से पहले एक वो करते थे, फिर सो जाते थे और कुछ नहीं करते थे। फिर बाकी घर में दिन भर जो करना मन रहता है वो सब करते थे। लास्ट का 2 महीना सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे। तो फिर उसके बाद तो फिर लास्ट मेरा एग्ज़ाम भी लास्ट में ही हुआ था, इसलिए हमको पढ़ने का और भी मौका मिल गया था। तो फिर बाद में तो एग्ज़ाम हॉल में भी गए तो फिर तैयारी ठीक था, तो फिर उतना नर्वस नहीं फील हुआ। तो फिर उसके बाद तो फिर खुद से भी ये काउंट कर लिए थे कि कितना बनाए हैं कह के। तो फिर नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत फ़ायदा मिला कि कट ऑफ नहीं गया। और पिछला 2018 में आपका सब तुक्का सब भी मार लिया था बहुत कोई, तो उस वजह से भी नसीब की वजह से भी बहुत कोई का हो गया था। तो इस बार हम ऐसा नहीं सोचे थे कि अगर आपको जितना आता है उतना ही बनाइएगा तो सेफ़ रहिएगा, और ज़्यादा दिमाग चलाएंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा आएगा सोचे थे। तो फिर जितना कंफर्म हमको पता था उतना ही मार्क्स सब उतना ही क्वेश्चन सब अटेम्प्ट किए थे। तो फिर उसमें से 11 क्वेश्चन गलती हो गया था, बाकी सब सही था। तो उस वजह से मेरा माइनस मार्किंग भी बहुत कम था। तो हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे, इनका कहने का मतलब है कि घूमना फिरना भी और पढ़ाई भी करना है, मतलब बैलेंस करना है, मतलब संतुलित होकर ये सब करना है। अगर आप दिन भर भी पढ़ाई कर रहे हैं, लाइफ का एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। साथ में सब कुछ करना है, ठीक है ना, पढ़ाई भी करना है और घूमना फिरना तो है ही। दोस्त लोग को कैसे छोड़ दीजिएगा, है ना, वो भी तो रहेंगे ना। और एक चीज़ दूसरा कि जिस चीज़ का वैकेंसी भर है उनका सिलेबस मालूम होना चाहिए, जैसे तुलसी बताया। तो बिना सिलेबस का अंदाजी पढ़िएगा कुछ भी तो नहीं होगा, फिर गलत रास्ते पर ट्रैक पे चले गए होंगे। फिर इसे सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। फिर सिलेबस जैसे कंप्लीट होता था आपको मॉक टेस्ट लेना, मतलब मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ भी टेस्ट होता ही हम लोग का सैटरडे में, और अलग से जीडी का इस बार अलग से हम लोग मॉक टेस्ट करा रहे हैं। इस बार 20 तारीख को होने वाला है, और सैटरडे को तो कराते ही हम लोग कंबाइंड का भी और जीडी का भी अलग से, और सीजीएल का भी करवाने स्टार्ट करेंगे इस सप्ताह से हम लोग, सीजीएल का भी। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं। तो जीडी का भी अलग से हम लोग स्पेशल क्लास लेते हैं, आप लोग उसमें आइए तो वहाँ पता चल जाएगा। तो तुलसी यही चीज़ को बहुत ही विस्तार से बताया, हम इसको शॉर्टकट में बता दें। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन फिर से और एक बार तुलसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग तुलसी से मिले, बहुत अच्छा लगा। और भी कोई सामने आना चाहेंगे, जो बोलना चाहेंगे, जो जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो हमको उनको बुलाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कुछ और दिखाने लायक रहेगा तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, ठीक है।